बचपन से भीख मांगी है। घर में जा जा के लोगों के गांव में जाके आटा मांगते थे, लोग आटा देते थे, दाल देते, सूपा में सीधा लगा कर देते थे। सीधा समझते हो? तो बचपन से भीख मांग रहे हैं और भिक्षा मांग करके आज 290 वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और हजारों भक्तों को भोजन और 400 गाय और 125 नंदी, ये तमाम सेवाएं चल रही हैं। हमें भीख भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने उस भीख को भी समाज में बांटना शुरू कर दिया। क्यों? हमें भिक्षा भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने भिक्षा भी समाज में बांटना। बताओ, आज गौरी गोपाल में जो भरपेट सबको भोजन मिल रहा है, ये मेरी भिक्षा मांगने का ही तो परिणाम है। आपसे ली गई भिक्षा आपको ही तो समर्पित की जा रही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरी यात्रा जीवन की भीख मांगने से स्टार्ट हुई और आज इस यात्रा में आपके मध्य बैठकर ये बातें आपसे कर, मैंने जीवन में जो अनुभव पाया है ना, तुम दुनिया की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आना, पूरी डिग्रियां पाना और फिर मेरे साथ बैठना 7 दिन में तुम्हें जो मैं पढ़ा सकता हूं ना, दुनिया का कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। तुम अपने बच्चों को एक बार लाओ तो मेरे पास। समस्या यह है कि तुमने बच्चों को सत्संग से वंचित कर दिया। जीवन में पैसा पैसा, सुख सुविधाएं, आज सारा संसार किसके पीछे भाग रहा है? सुविधाओं के पीछे, सुख के पीछे। त्याग दो पागल। गाड़ी में चलने वाला जल्दी मर जाता है, पैदल चलने वाला थोड़ा लंबा जीता है। सही है कि गलत है? क्यों जी, आप बताओ। गाड़ी से वहां जाओ जहां लंबी यात्रा है। साग भाजी लेने तो कम से कम गांव में पैदल जाओ, अपनी सोसाइटी से निकलो, थोड़ा तो पैदल चलो, साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहोगे। अब हर समय तुम गाड़ी, फुर्र से गाड़ी। ज्यादा सुविधा के चक्कर में आदमी बीमार है। ये बात सही है कि गलत है? हर समय एसी, थोड़ा बॉडी को, हर मौसम को, मौसम 3 क्यों है? सर्दी, गर्मी और बारिश। हमारी बॉडी हर मौसम से लड़ने के लिए तैयार रहे। जिनकी बॉडी तैयार है वो कोरोना से लड़के जीत गए, और जिनकी बॉडी तैयार नहीं थी वो कोरोना से लड़के हार गए, मर गए। पता नहीं कब कोरोना जैसी बीमारियां इस देश में आकर खड़ी हो जाएं, कब कोरोना जैसा समय आकर खड़ा हो जाए। कम से कम अपने बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार तो करो साहब। एसी ठीक है, पता नहीं कब तुम्हारी बेटी को, जनक जी ने थोड़ी सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में लकड़ियां बीननी पड़ेंगी, जंगल की लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाना पड़ेगा। लेकिन जगत की माता सीता को भी जंगल में कुछ महीने, कुछ वर्ष गुजारना पड़ा और जंगल की भूमि पर वहां रहकर अपने बच्चों को लालन पालन करके संस्कारवान बनाना पड़ा। पता नहीं कल का समय, आप नहीं जानते कि कल कौन सा वक्त आए। कोई नहीं जानता था 2018 तक, कोई नहीं जानता था 2019 तक कि 2020 आते आते लॉकडाउन लग जाएगा। जानते थे तुम? समय कोई बता के थोड़ी आता है, अखबार में थोड़ी छपता पहले से कि भाई ये समय आ रहा है। तुम्हारे घर के आटा खत्म हो गया था। भारत में 70% लोगों के घर में आटा की कमी आ गई थी कोरोना के टाइम। घी तेल की कमी आ गई थी, गैस सिलेंडर की कमी आ गई थी। बोलो हाँ कि ना? एक तरफ कोरोना से मर रहा था आदमी, दूसरी तरफ भूखों से मरने लग जाता। थोड़े दिन और चलता तो। ये परिस्थितियां बताकर नहीं आती, दोष किसी का नहीं है।
दोष किसी का नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि तुम्हारे बच्चे क्या हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं? इसलिए मेरी मां बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूलों में पढ़ाना ही पढ़ाई नहीं है, हर परिस्थिति से लड़ना सिखा देना, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में लड़ना सिखाएं, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। नंबर कमाए, आत्महत्या कर ली। क्यों जी? अभी हर साल भारत में सैकड़ों बच्चे 12वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के और अन्य विषयों के, अन्य क्लासों के, अन्य क्षेत्रों में आत्महत्या करते हैं कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो। सही है। अब मेरा सवाल फिर से आपसे, ये जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कम नंबर आने पर, फेल हो जाने पर, नौकरी ना लगने पर, ये आत्महत्या करने वाले लोग, बच्चे, किसकी गलती है? बच्चों की या उनके माँ बाप की, उनके टीचर की, उनके गुरुओं की? कुछ किसकी गलती है? गलती है माता पिता की, गलती है स्कूल के लोगों की, पढ़ाने वालों की। क्या पढ़ाया तुमने? सालों साल तुमने बच्चे को पढ़ाया, और क्या बच्चे, मां तुमने क्या संस्कार दिए अपने बच्चे को कि जरा सी विषम परिस्थिति आई, नंबर कम आए तो वो से कम नंबरों से जूझ ना पाया? अरे इतना तो मजबूत बनाया होता कि कम नंबर आए तो भी वो आज चलो हार गया तो कल जीतने की, कल तो दौड़ लगाने को तैयार रहता, कल की तैयारी कर लेता। तुमने उसके मनोबल पे काम नहीं किया। तुमने बच्चे को केवल गधों की तरह बोझा लाद दिया पीठ में, जाओ जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, पैसा कमाओ, बस खत्म। क्या जिंदगी जिला रहे हो बच्चों को? क्या जीवन जी रहे हो खुद? बच्चों को इतना पावर दो, इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो हर परिस्थिति में लड़ सके। कम नंबर आए तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे दरवाजे हैं। हमें नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली, मारो लात नौकरी को और अपने को इतना महान बना लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर हो काम करने वाले। अपने को इतना सफल बना लो। नहीं मिली तो क्या हुआ? आईएएस बनना चाहना तुम्हें, आईपीएस बनना चाहना, तुम अपने को इतना सफल बनाओ कि तुम चाहो तो 10 आईपीएस खड़े कर लो तुम अपने दरवाजे में। क्या बात है? सारे रिटायर आईपीएस, सारे तुम दो। अडानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं, अंबानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे वकील लाइन लगा के खड़े अडानी अंबानी के घर। तुम में काबिलियत हो तो संसार का हर पढ़ा लिखा तुम्हारे द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। क्या बात करते हो? तुम में काबिलियत तो हो। आत्महत्या करने से समाधान ना निकलेगा। ये मत सोचो कि हमारे लिए द्वार बंद हो गए। काहे बंद हो गए? तुम में काबिलियत तो हो। क्या चाहिए बताओ? दुनिया का सबसे टॉप डॉक्टर तुम्हारे द्वार पे ना बैठ जाए? तुम सफल तो बनो। और सफलता डिग्रियों से ही होती है, ये सोचना बंद कर दो। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है, ऐसा है क्या? आप लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूं, सलाह ले रहा हूं। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है क्या? बोलो बोलो। हाँ। उड़ीसा में एक आदमी है, नाम मैं फिर भूला हूं, पर आपको याद हो तो बता देना। अभी राष्ट्रपति जिन्होंने सम्मानित किया है, 3री क्लास पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 3री कक्षा पढ़े हैं। और उनकी लिखी कविताएं, उनका लिखा साहित्य पूरे भारत के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। अभी वो जीवित है। राष्ट्रपति जी ने उनका सम्मान, खुद पढ़े हैं 3री, खुद पढ़े हैं 3री, और उनके लिखे साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, उनकी लिखी कविताओं को पढ़ाया जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास डिग्री नहीं है? क्या करोगे डिग्री का? ठीक है, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, हो, लेकिन
डिग्री ही सब कुछ है, ये मानसिकता खराब है। आज बच्चों का बचपन आप लोगों ने छीन लिया है। ना उनके पास खेलने का समय है, ना उनके पास माँ बाप से बात करने का समय है, ना उनके पास हंसने का समय है, ना उनके पास खुद के लिए समय है। बस गधों की तरह बस जाओ स्कूल, फिर कोचिंग, स्कूल कोचिंग। थक कर बच्चे सोते हैं, 5 बजे 6 बजे फिर मैया जगाती है, जाग जाग जाग, 7 बजे स्कूल है। क्या कर मैया, ठीक है बैठो। शिक्षा किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से पूछूं हाथ जोड़ के, बताओ शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब आजकल के बच्चे शिक्षा के नाम पे क्या जानते हैं? ये दुनिया गोल क्यों है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर है, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, विमान का आविष्कार किसने किया, लाइट किसने बनाई, देश कितने हैं दुनिया में, जीके में आज भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितना कुछ है, कितनी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन, सबसे छोटी नदी कौन। आजकल ये ज्ञान जिसको हो जाए उसे लगता जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। ये तो सामान्य ज्ञान है, ये तो सामान्य ज्ञान है। पढ़ लो, याद कर लो, रट्टू तोता वाली विद्या है ये, रट लो। भारत में कितने राज्य हैं, रट लो ना एक बार। और हमें करना क्या है पता हो, बात अच्छी है। और साधन गूगल है, गूगल से पूछ लो, सब बता देता है। आज के जमाने में सबके पास कैलकुलेटर है, कितना भी बड़ा हिसाब किताब करना कैलकुलेटर से हो जाता है। जब इतना बड़ा हिसाब उससे हो ही रहा है, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह सही है, रिहर्सल होनी चाहिए मस्तिष्क की, सब सही है। लेकिन जो मूल पढ़ाई है, शिक्षा किसे कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये अल्फाबेट और फलाना जो पढ़ा है आपने सब ठीक है, पर शिक्षा किसे कहते हैं ये बताओ, बताओ भैया शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब है, अब आप बताना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है हमारी, यहां फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड में ऊपर काला चश्मा लगाई है मैया, उनका बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है। सुनना, मैं तुम्हारी शिक्षा की बात कर रहा हूं। जो शिक्षा तुमने अपने बच्चों को दी है, इस देश के कानून ने, इस देश की सरकारों ने जो बच्चों को पढ़ाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी शिक्षा के हाल क्या है उसका एक परिणाम दे रहा हूं। उदाहरण, एक बेटा है, डॉक्टर है बहुत बड़ा आंखों का, और आंखों का डॉक्टर होने के बाद उनकी मां गौरी गोपाल आश्रम में यहां रहती है। और संयोग देखिए कि बेटा आंखों का डॉक्टर है और मां को भी बीमारी आंखों की है, यहीं रहती है मां। उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके सहयोग से कराया। वो इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन अपनी मां का ऑपरेशन उसने नहीं किया, ना तो अपने मां को उसने पास में रखा। पढ़ा लिखा है तो पैसा कमा रहा है, परंतु शिक्षा, क्या ये शिक्षा है? आप इसे शिक्षा मानते हैं कि जो मां बाप के एहसान को ना माने? आज 99% बच्चे अपने मां बाप को आदर नहीं करते, मां बाप का सम्मान नहीं करते। मां बाप के प्रति भी कितनी अश्लीलता भरी है। अभी आपने जो एक लड़के ने अपने मां बाप के लिए क्या बोला, सुना आप लोगों ने? अभी उस पर कंट्रोवर्सी हुई है ना। कोई लड़के हैं, नौजवान लड़के, आज के छोरा, इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपने माँ बाप के लिए क्या बोल दिया, वो बोलने में भी मैं बोल भी नहीं सकता। इतना घटिया सोच अपने माँ बाप के लिए, मतलब माँ के लिए भी गलत विचार है।
सोचिए, क्या एक बेटा अपनी मां के लिए गलत सोच सकता है? पर वो युवा, वो पढ़े लिखे हैं, वो सोच सकते हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बोलने की आजादी उन्हें स्वतंत्रता दे रही है कि भाई तुम सोच सकते हो। कुल मिलाकर शिक्षा का मतलब है आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े एडवोकेट हो गए, बहुत बड़े वकील हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपने अपनी शिक्षा से, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से आपने अपने माता, अपने पिता का सम्मान कितना किया है, आपने समाज में कितना अपने आप को समर्पित किया। आपकी शिक्षा से आपकी मां को, आपके पिता को और आपकी समाज को क्या मिला है, ये बताओ। पैसे के डॉक्टर तो बहुत होंगे, पैसे के डॉक्टर तो बहुत हैं, पैसे से ही डॉक्टर खरीदना है तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षित हैं तो 50 लोगों का इलाज करो पैसे लेकर, तो कम से कम इंसानियत के नाते किसी जरूरतमंद का, गरीब का, कम से कम 2-5 लोगों का तो इलाज करो। भैया आप डॉक्टर हैं, अब मेरे से कोई सलाह मांगता है तो मैं पैसे लेके थोड़ी सलाह देता हूं। भैया मैं यदि आपके काम आ सका तो मैं आ जाऊं, लेकिन आज वकील सलाह देता है तो पहले फीस लेता है। डॉक्टर हाथ पकड़ेगा तो पहले पैसा लेगा। बोलो हाँ, आज की शिक्षा पैसों में बिक रही है। बताओ कौन कम लोग, कम डॉक्टर होंगे, कम लोग होंगे जो आज समाज की सेवा, पैसे कमाओ हम ये नहीं कहते, पर आप डॉक्टर हैं तो कम से कम किसी दीन दुखी का भी तो इलाज कर दो भैया। आप जज हैं, आप वकील हैं, तो कभी दीन दुखी का भी केस लड़के उसे इज्जत सम्मान दिला दो, उसको न्याय दिला दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो पैसे के बिना किसी का केस ही नहीं लड़ेंगे। ये शिक्षा क्या है? ये तो तुमने व्यापार बनाया है, धंधा है। आज डॉक्टर की शिक्षा, सबको डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि पैसा खूब आता है, सबको पैसा कमाना है। आजकल तो लोग किडनियां भी बेच दे रहे हैं। बोलो हाँ, तुमने अपने बेटों को डॉक्टर बनाया है, मेरी मां इंजीनियर और जज और वकील बनाया है, तुमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। आज की शिक्षा ने डॉक्टर बनाए, एडवोकेट बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, इंसान कहीं नहीं है। अब ये भीड़ जो दिख रही है ना, ये भीड़ में इंसान कहीं कोई इक्का दुक्का होगा, इंसान नहीं बचे। अब इंसान, जब भगवान ऊपर से कभी नीचे झांकते होंगे तो रोते होंगे कि मैंने इंसान बनाए थे। लेकिन यहां देखा तो यहां हिंदू नजर आए, यहां मुसलमान नजर आए, यहां सिख नजर आए, यहां यहूदी नजर आए, यहां जैन नजर आए, बौद्ध नजर आए। यहां इंसान कहां है? यहां हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुसलमान कहता है मैं बड़ा। दोनों में लड़ाई होती है और दोनों के बच्चे मरते हैं और दोनों के घर जलते हैं। मैं तेरा खून बहाऊं तो मेरा खून बहा, मैं तेरे बच्चे की गर्दन काटूं तो मेरे बच्चे की गर्दन काट। कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा मैं शूद्र हूं। आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं कि भैया मैंने जिन इंसानों को बनाया था, जिनके भीतर इंसानियत भर के भेजा था, वो इंसान कहाँ है? यहाँ तो हिंदू है, यहाँ तो मुसलमान है, यहाँ तो सिख हैं, यहाँ तो ईसाई हैं, यहाँ तो ब्राह्मण है, यहाँ तो क्षत्रिय हैं, यहाँ तो वैश्य शूद्र हैं, यहाँ मनुष्य कहाँ है? सब भूल गए हम कौन हैं। सबको याद है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आज मैं सवाल करूं, हिंदुस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान ही तो था। एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल में हाथ रख के उत्तर देना। पूरा निष्कर्ष तुम्हें देता हूं। पाकिस्तान कौन है? बांग्लादेश कौन है? हमारा भारत है ना।
आज के 50 साल पहले तक तो ये भारत था। बोलो हाँ, मतलब बंटवारा को 60-70 साल हो गए होंगे, हाँ 75 जो भी हो गया। बंटवारे के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान कौन था? बोलो मेरी माँ, भारत था, भारत था। कौन रहता था पाकिस्तान में? भारत के लोग। कौन रहता था बांग्लादेश में? भारत के लोग। किसकी जमीन थी? भारत की जमीन थी। फिर एक दिन आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। उस बंटवारे में क्या हुआ? बहुत सारे हिंदुओं की लाशें ट्रेन में, वो पूरे पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें ट्रेनों में भर भर के आई। वो लाशों में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र था? बताओ। क्या तुम्हारी जातें देखकर काटे गए तुम? बच्चे कटे हैं, लड़कियां कटी हैं, मां कटी, बाप कटा, सबकी लाशें थी। इतना इंसानियत का खून बहाया। मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान के बच्चे भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। मैं सवाल करता हूं कि कौन मरा? हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि इंसानियत मरी? बोलो कौन मरा? बच्चा तो हिंदू का हो या मुसलमान का, बच्चा तो निर्दोष है ना। बच्चा तो बच्चा है। गोद में बच्चा हो किसी का, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, वो तो निर्दोष है ना, उसका क्या दोष है? लेकिन मरे ना। कौन दोषी है? कौन दोषी है? आज भी चल रहा है ये झगड़ा। कोई प्रेम से रहना नहीं चाहता, कोई मोहब्बत नहीं चाहता, सब झगड़ा चाहते हैं। ईश्वर ने ऐसे इंसान नहीं बनाए थे जैसे तुम हो गए हो। ईश्वर ने इंसान बनाया था जिसके भीतर दया है, दया धर्म का मूल है, जिसके भीतर करुणा है, जिसके भीतर सत्य है, परोपकार की भावना है। किसको मैं दोषी दूं, किसको दोष दूं? किसी का दोष नहीं। किसको कहें? शिक्षा के नाम पर आजकल लोग सब कुछ भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, बड़ों की इज्जत करना भूल गए, मदद करना भूल गए। साहब, आज कोई प्यासा आ जाए, पानी पिलाने को तैयार नहीं है लोग। आजकल के नौजवान बच्चे हैं ना, इनके सामने कोई आ जाए भूखा प्यासा, ये नहीं महत्व दे रहे हैं, ये नहीं इज्जत कर रहे हैं किसी की। इन्हें तो बस बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, क्लबों में जाके नाचना है छोरी के कंधे में हाथ रख के। ये शिक्षा है आजकल। मतलब नहीं है आजकल दया से। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, हमने आज की शिक्षा से अपने आप को दूर रखा। हमारे माथे ना चढ़ी तुम्हारी शिक्षा। हमने तो समाज की, हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई की, और गुरुकुल की शिक्षा हमने वेद पुराणों की अपनाई, और उसी शिक्षा का कारण है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो। अच्छा है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते, लेकिन ये दास उस हर माँ की सेवा करता है जो बेटा घर से निकाल देता है। मैं अनपढ़ हूं इसलिए माँओं के पांव दबाता हूं। तुम्हारे बच्चों की तरफ पढ़ा लिखा होता ना, तो सच कहता हूं तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारे ही पांव नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव पड़ने छोड़ दिए, तुम्हारे घुटने छूता है, पांव नहीं छूता। बोलो हाँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारे क्या छूता है? घुटना। कम बच्चे होंगे जो सिर टिका के पांव पड़ते होंगे, सिर रखते होंगे माँ बाप के चरणों में। ऐसे बच्चे अब कम बचे। आजकल के बच्चे इतना पढ़े लिखे हैं, इतना समझदार हैं, घुटने छूते हैं, पांव से मतलब नहीं। शादी हो जाने के बाद वो अपना देखने लगते हैं। मां तुम अपना देखो। किसका परिणाम है ये? तुमने तो पढ़ाया था खूब, और पढ़ाओ। पढ़ लिख के उसने
तुम्हें तो गिलास भर पानी नहीं दिया। इतना पढ़ा के बाप को पानी नहीं दे रहा है, इतना पढ़ा के माँ को पानी नहीं दे रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, माँ का बुढ़ापे में सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसी पढ़ाई है आजकल। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम से कम माँ के पांव दबाने में, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पांव पड़ने में शर्म आती है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को इन सभी माँ के पांव दबाने में कोई शर्म नहीं आती। ये बात सही है कि गलत है? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पांव पड़ते हैं कम। सही है कि गलत है ये बात? माँ के पांव पड़ने में शर्म आती है। बताओ तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव कब दबाए? तुम्हें याद है? कब तुम्हारे बेटे को 2-5% बेटे होंगे संस्कारी, 98%। बताओ तुम माताएं बैठी तो हो, बताओ तुम पिता भी बैठे हो, बताओ तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे आखिरी बार पांव कब दबाए? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाप के पांव दबाने में संकोच करते हैं, माँ के पांव दबाने में शर्म आती है। वो तो हम जैसे गंवारों का काम है कि माँ की पांव दबाकर सेवा करते हैं, बाप के पांव धोकर पीते हैं हम, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ पढ़े नहीं हैं। हमने वो नहीं पढ़ा जो तुमने पढ़ा है, और जो हमने पढ़ा है वो तुमने नहीं पढ़ा। अब मुझे बताओ कि शिक्षा का मतलब माँ बाप का अपमान है या शिक्षा का मतलब माँ बाप का सम्मान है? जो शिक्षित अपने माँ बाप का अपमान करे, क्या आप उसे पढ़ा लिखा मानोगे? अरे तुम दूसरों को गिलास भर पानी ना दो, मत दो, कम से कम अपनी मां को तो दे दो। अपने माँ बाप का तो आदर कर भैया। हर बेटा अपने माँ बाप का आदर करता होता तो वृद्धाश्रम मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती। सही है? इसलिए मेरी मां, शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। शिक्षा में क्या लागू होना चाहिए? शिक्षा में मातृदेवो भव क्या होनी चाहिए? आज बताइए किस सिलेबस में, किस जगह आज ये पढ़ाया? वेद का वाक्य है, वेद वचन है, बोलो मातृदेवो भव। बोलो, बताओ कहां पढ़ाया जा रहा? भारत के किस कोने में पढ़ाया जा रहा मातृदेवो भव? यदि ये पढ़ाया जाता मातृदेवो भव तो बेटा मां की सेवा करता। पितृदेवो भव ये पढ़ाया जाता तो बेटा बाप की सेवा और सम्मान करता। अतिथि देवो भव यदि पढ़ाया गया होता तो वो अतिथि को 2 रोटी देता, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। इस देश में गा से गधा पढ़ाया गया, पर गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया। गा से मैया क्या पढ़ते हैं बच्चे? गा गधे का। गा से गणेश नहीं पढ़ते कि गा से गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसी बुद्धि होगी। ना, उन्हें गणेश से एलर्जी है, दिक्कत है, गधे से दिक्कत नहीं है, इसलिए आदमी गधा हो रहा है। गधों की तरह केवल बोझा ढोने के काम का है और कुछ नहीं आता इसको। पढ़ाई गधा है, पढ़ता है मां से मछली ना, मां से मंदिर क्यों नहीं पढ़ता भाई? मैं प्रार्थना करूं, स्कूल पढ़ाते हो बच्चों को, थोड़ा घर में बिठाओ और बच्चों को गीता रामायण पढ़ाओ मेरी माँ, वरना तुम्हारे पास पैसा होगा पर तुम्हारे पास पानी देने वाला तुम्हारा बच्चा ना होगा। फिर खा लेना पैसे को, रख लेना उसी का अचार। क्या चाहिए बताओ? आपको कैसा बेटा चाहिए? बहुत पैसे वाला या फिर माँ बाप का सम्मान करने वाला? सुनो, किसी का बेटा लंदन में रहता है, 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, चलो 5 लाख कमाता है महीने का। किसी का बेटा लंदन में रहता है और 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, और किसी का बेटा
भारत में ही रहता है पर 50,000 रुपए कमाता है महीने का, लेकिन जो 5 लाख कमाने वाला लंदन वाला बेटा है वो अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता, लेकिन 50,000 कमाने वाला माँ बाप के साथ बैठकर खाता पीता है, हाल चाल पूछता है। बताओ 5 लाख वाला चाहिए कि 50,000 वाला? थोड़ा कम पैसा हो साहब, पर बच्चे इतने योग्य हों कि बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान बहुत करें। क्यों जी? सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए कमाया, उनके लिए खर्च किया, और वो जवानी में तुम्हारा सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान? बोलो मेरी मां। जय हो। स्वामी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। जय जय। संत भगवान आए हैं। त्रिदंडी स्वामी जी हमारे गंगा पुत्र। संत भगवान की जय। स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। आप आए अभी कथा के बाद विराजिए। संतों का दर्शन हो जाना भगवान की कथा में ये बड़ा शुभ है। और गंगा पुत्र हैं आप, गंगा जल ही पीते हैं आप और फलाहार करते हैं। साधु जीवन है, प्रेम से संतों की से संतों का काम है जनमानस की सेवा करना, करते हैं। मैया मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? हैं? तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपना संस्कार देना, बड़ों का सम्मान करने वाला ही मेरी जो बुद्धि कहती है, मेरी बुद्धि कहती है कि बड़ों का आदर करने वाला ही बड़ा है। जो बड़ों का आदर ना करे वो बड़ा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी जहर भर के आई अपने आंचल में। पूतना लोक बालघिनी, पूतना लोक बालघिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरे, स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है। और पूतना ऐसा काम करती, बरसों से ये कार्य करती, बच्चों को मार मार खा जाती। जब भगवान को पता लगा तो आज भगवान को पूतना मौत से मारने आई। जहर पिलाना चाहा, भगवान ने थोड़ा जहर पिया स्तन का, थोड़ा दूध पिया और पूतना के प्राणों को पीने लग गए भगवान। जैसे ही भगवान प्राणों को पिए, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हमारे दरवाजे में पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई सुविधा नहीं है। हम जिसे पकड़ लेते हैं फिर कभी। पूतना को पकड़ लिया, चिल्लाई, छोड़ा नहीं, प्राण पी गए। पूतना धड़ाम से गिर गई। पूतना का उद्धार हुआ। क्या हुआ पूतना का? भगवान सबका उद्धार ही करते, भगवान कभी अपराध नहीं देखते। पूतना जहर पिलाने आई, उद्धार कर दिया। आंखें बंद कर ली थी भगवान ने, देखेंगे नहीं पूतना को। क्यों बंद की? इसके बड़े भाव हैं। भगवान कहते हैं कि जिसके मन में छल कपट, पूतना के भीतर क्या था? कपट। बाहर से बड़ी सुंदर दिख रही है, भीतर से बड़ा कपट। भगवान कहते हैं जो बाहर से अच्छा है भीतर से अच्छा नहीं, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए पूतना को देखा ही नहीं, भगवान तार दिया।
शकटासुर आया, शकटा भगवान फिर पूतना के शरीर को जलाया, सुगंधी निकली। नंद बाबा का कंस का कर चुका कर लौटे। फिर भगवान ने करवट बदली, शकटासुर आया, शकटासुर का उद्धार। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करते हैं। ये यशोदा आपका बेटा है ना, इनका नाम होगा, ये जो आपकी गोद में ये रोहिणी का बेटा, इनका नाम होगा राम, पर लोग कहेंगे बलराम। और ये यशोदा आपका पुत्र, इनका नाम होगा कर्षति कृष्णः, कृष्ण। राम कृष्ण, राम मतलब बलराम, कृष्ण मतलब श्री कृष्ण। दोनों भैयों का गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। भगवान का नामकरण करके गए। भगवान थोड़ा बड़े होने लग गए, घुटनों के बल चलने लग गए। मैया बड़ा आंखों में काजल लगाती, करधन बांधती। भगवान चलते तो छम छम पायल की आवाज आती, बड़ा सुख मिलता। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया अब सुन। तो बड़े प्रेम से भगवान की बाल लीलाएं चल रही। भगवान छोटे थोड़ा बड़े भये तो मैया मैया कहने लग गए। मैया यशोदा को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैया। सूरदास जी गा रहे हैं, मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। अच्छा, आपका बेटा आपको क्या कहता है? आपका बेटा आपको क्या कहता है? मम्मी मम्मी। कहने लगे बेटा मम्मी मम्मी। मम्मी मतलब क्या होता है मैया? मरी हुई को। तो आपका बेटा जब मम्मी कह रहा था रोका क्यों नहीं आपने? अच्छा, आजकल छोरा छोरी मम्मी कहते हैं, मॉम मॉम। सीधा मां का ही नहीं कहते, मॉम। मैया, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं मां को? राम जी क्या बोलते हैं? राम जी कौशल्या मैया को मां कहते हैं, मां। मां मैया सही है, लेकिन मम्मी सही नहीं है। लेकिन अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या करें? मम्मी मतलब मम्मी कहते हैं मरी हुई को, जो बॉडी खराब ना हो। पुराने जमाने में तेल फ्रीजर था नहीं, पुराने टाइम तो डुबा के रखते, बॉडी खराब ना हो 20 दिन 25 दिन। मम्मी प्रोसेस कहते हैं, मम्मी में रखी है बॉडी। मम्मी से मम्मी हो गया। पापा, बताओ पापा किसे कहते हैं? पापा मतलब आपके बच्चे क्या बोलते हैं आपको? बोलो, क्या बोलते हैं? पापा। पापा मतलब क्या हुआ? पापा मतलब, ए भैया मोबाइल वाले, पापा मतलब क्या हुआ? नहीं पता? अरे राम राम। पापा मतलब होता है पाप, है? पापा का सीधा सा अर्थ है पाप। गीता में प्रयोग हुआ है पापा शब्द, रामचरितमानस में पापा शब्द पाप के लिए। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए पापा तुम्हारे। पापा मतलब सीधा अर्थ है पाप से। जहां पाप को कहना होता है वहां पाप को पापा शब्द कह दिया जाता है। चूंकि मिलान करना पड़ता है तो आ की मात्रा लग गई। पाप में और पापा में एक मात्रा की ही तो, लेकिन मात्रा के बाद भी उसका अर्थ पाप ही है, बदला नहीं है। लेकिन अब सोचो, तुम विश्व गुरु रहे हो, ज्ञानियों का देश था ये, कम से कम बाप को तो पाप ना कहो। बाप पिता है, पापा नहीं। लेकिन अब कौन समझाए पढ़ी लिखी पीढ़ी को? ज्यादा ही पढ़ गए। बात सही है। आप क्या कहते हैं? आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं? पापा। पाप हो क्या? हा?
क्यों नहीं सिखाए? गलती किसकी है? बच्चों की गलती नहीं, आप ही कहा बेटा पापा पापा बोलो, पापा लो बल गए पापा। मम्मी बोलो बेटा मम्मी, तुम्हें सुनना भी तो था मम्मी। मैया से तुम्हें एलर्जी है, दिक्कत है। कृष्ण जो बोलते हैं वो आप क्यों नहीं बुलवाए अपने बच्चों को? राम जो बोलते हैं वो क्यों नहीं बुलवाए अपने बच्चों को? ये मम्मी पापा कहां से लाए ये बताओ, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? कुछ भी है? सब अंग्रेज हो रहे हैं। अंग्रेज चले गए परंतु तुम्हारी अक्कल नहीं आई। मां, कितना प्यारा शब्द है मां। मैया बोलो, मैया मैया। बच्चे आपको मैया कहें तो कितना प्यारा लगता है, लेकिन नहीं, मम्मी कहलाना है। ये रिवाज छोड़ दो। मम्मी का अर्थ गलत है, पापा का अर्थ पाप है। पाप एक प्रकार की गाली है, मतलब तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली दे रहा है, पाप। यहां सोचिए, अक्षरों का इतना भी बोध नहीं हुआ तुम्हें, इतना भी नॉलेज नहीं हुआ कि इतने सरल शब्दों को समझ पाओ। यही तो पढ़ी लिखी समाज है। मनमाना आचरण करना ही आजकल पढ़ा लिखा का अर्थ है। पढ़ा लिखा मतलब कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए। पढ़ा लिखा ठप्पा लगा है पढ़े लिखे का। और अक्कल इतनी तक नहीं है कि पापा का अर्थ क्या होता। तो आज से क्या बुलवाएंगे बच्चों को? पिता। बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, पापा नहीं। हम तुम्हारी मां हैं, मैया हैं बेटा, मम्मी नहीं। मरी हुई नहीं, हम जिंदा हैं बेटा। हमें मत मारो, अभी मर जाएंगे बाद में। मम्मी नहीं, मां, मैया, पापा नहीं। क्या बुलवाओगे? क्या बुलवाओगे? बच्चे क्या बोले? पिताजी। क्या बोले? बोलो, या बोलो बाबा। पिता को बाबा। जैसे कन्हैया क्या बोलते हैं? मैया बाबा। मैया। महाराष्ट्र में भी आई बाबा बोलते हैं। आई मतलब मां। आई भी सही है, भाषाओं का ठीक है। आई मतलब मां, बाबा मतलब पिता। पुराने भारत में बोलते थे बाबूजी। पहले बेटियां क्या बोलती, बच्चे क्या बोलते अपने पिता को? बोलो बाबूजी। क्यों मैया, आप क्या बोलती हो अपने पिताजी को? हाँ, अभी अभी बोलने लग गई कि पहले ही से? पहले क्या बोलती थी आप? मैया हमारी। पिताजी को आप? ये मैया सोफे में बैठी हैं गुलाबी, हाई आपके बगल में गुलाबी मैया। हाँ? अच्छा, मोटा भाई। हाँ, ये गुजरात की भाषा है। मोटा मतलब बड़े, श्रेष्ठ को बोलते ना मोटा भाई। तो ये ठीक है। गुजरात में माँ बाप को क्या बोलते गुजरात की भाषा में? है माँ बाबूजी। देखो, माँ माँ, बा बा बाबूजी, बा बाबूजी, बा बा बाबूजी। ठीक है। ये देखो गुजरात की भाषा। किसी भी भाषा, भारत की प्राचीन भाषा को उठाइए, किसी भाषा में मम्मी पापा नहीं मिलेगा आपको। बस मिल जाए तो बताओ। भारत की किसी प्राचीन भाषा में तुम्हें मम्मी पापा नहीं मिलेगा। ना हिंदी में, ना तो गुजराती में, ना तो मलयालम में, ना तेलुगु में, ना तो कन्नड़ में, ना तो भारत की जो भी भाषा है। बा बाबूजी है ना, बापूजी, बापूजी, बापूजी। बापूजी और बाबूजी लगभग एक है। ठीक है, ये दोनों सही है।